हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज। जैसा कि आपको मालूम है कि हम खजाना सीरीज इस टाइम चला रहे हैं नागराज की, जो उसके परिवार से और उसके जन्म से संबंधित कथाओं पर आधारित है। तो उस खजाना सीरीज में अब उसकी आखिरी कॉमिक्स खजाना बची है, लेकिन उससे पहले हम ये नागराज कॉमिक्स ला रहे हैं, प्रथम कॉमिक्स, ताकि अगर उस कॉमिक्स में कुछ ऐसी स्टोरी है जिसका इससे लिंक है, जिससे हमें पता लग जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम बीच में से डालेंगे नागराज की प्रथम कॉमिक्स को। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज। ये देख सकते हैं सिल्वर जुबली एडिशन नागराज, गोरखनाथ। और ये नागराज उस टाइम जब ये ऐसा नागराज था, मैं देख के एकदम चौंक गया था। मैंने कहा ये कौन सा एडिशन नागराज आ गया, क्योंकि मैंने उस नागराज को ऐसे रूप में कभी देखा ही नहीं था। नागराज नागराज पहली बार वो इस तरह लग रहा है। ये उसका ऐसा लुक एक और कवर फर्स्ट इस तरह था। ध्रुव ईयर 2020 नागराज। नागराज नागराज सीरीज का प्रथम कॉमिक्स, नागराज का एक पोस्टर मुफ्त। नागराज सीरीज, राज कॉमिक्स की एक दुर्लभ खोज नागराज। आतंकवादी गिरोहों की तबाही का देवता, संसार में फैले उग्रवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा। बरसों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थीं, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने इन्हें सूचना दी कि वह आतंकवादी गिरोहों से सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है। अपने इस हथियार को किराए पर चलाना चाहता था और उसने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। उस ज़माने की सबसे फेमस कॉमिक्स थी दोस्तों ये। उस टाइम तो आप बहुत छोटे थे, कई तो कॉमिक फैन ऐसे होंगे पैदा भी नहीं होंगे उस टाइम। ये नागराज ज़माने की सबसे धमाकेदार कॉमिक्स, धमाका किया था इसने, था नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यह कौन सा, यहाँ का मौसम खासा खासा गर्म है। कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देंगे। अटेंशन प्लीज़, आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी ये सीटें ग्रहण करें। सब लोग इमारत के हॉल की तरफ बढ़ने लगे। शायद वह अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग किया था और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम इस हथियार की धार नहीं देख लेते कैसे यकीन करें। उसी के लिए तो मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है, क्योंकि आप सब अपनी उपयोगिता के अनुसार स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि वह कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य करने की क्षमता रखता है। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए। हो सकता है गप है, वह चाचा चौधरी ऐसा करता था। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप अपनी उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। और नागराज मंच पर प्रकट हुआ। यह था पहला अपीयरेंस नागराज का। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। पूरी तरह से नागमणि का गुलाम। ये आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सभी किसी न किसी फन में महारत हासिल किए हुए हैं। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आए जिनका निशाना अचूक हो। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगे। मुझे जॉनी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ, जिसकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें तो उड़ती चिड़िया की आंख पर गोली मारनी है तो गोली आंख पर ही लगेगी। मैं डॉन हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। मैं हूँ हुड, पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। आप लोग शपथ लें कि अपनी गोली से नागराज को ख़त्म करके नीचे आएंगे। हम सब शपथ कसम खाते हैं। मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ।
1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकाल कर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद ट्रेन आ है, शू 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 शू। क्या हुआ, उन्हें क्या हो गया? अरे सांप, उनकी कहानी पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप अब है कहाँ? क्या चारों मर गए? नागराज ने जीवन दान दो। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागराज ने उसका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था। शीघ्र ही आप चारों ने क्या देखा? मैं कुछ नहीं देख पाया। मेरे रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया, मैंने कलाई पर एक सांप को लिपटे देखा जो डंक मारती न कहाँ गायब हो गया। यही हमारे साथ भी हुआ। चारों वापस अपनी सीटों पर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ जो इस विद्या का फाइटर होगा, जिस नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। यस, आई एम ए कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। और कोई है इस आर्ट का महारथी? नागराज, तुम दोनों को अकेला प्रतिद्वंदी होगा, इसे ख़त्म कर दो। और फिर साए ठाक ठाक हुस हुस। यह स्नेक हैंड है। मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। शू शू। कमाल है, सांपों की रस्सी बनी है और नागराज उस पर झूलता हुआ। माय गॉड! क्या तुम लोग नागराज कोई और परीक्षा लेने जाते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागमणि, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज में बहुत सी विशेषताएं हैं जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर भी नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा। उसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसानों की तरह हैं। उसकी प्रक्रिया तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीनी अंदाज में शुरू हो जाता है। इससे पहले कि रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हों, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह उसके जख्म को बंद कर देते हैं। यह क्रिया बड़ी तेज़ी से होती है और इस बीच इनका दूसरा दल घाव से रक्त बहाव स्राव रोके रहता है। और ये हथियार दुनिया के आतंकवादी ग्रहों के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वतः पूरा हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। गप लगती है ये बात। मुझे इसकी आसाम में तोड़फोड़ के लिए तुरंत ज़रूरत है। अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे पहले ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए और मैं इसी जगह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। $5,000, 10,000, $50,000, $1,00,000। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित हो जाती है। मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए उन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम एक पार्टी देंगे। शाम को एक पार्टी है। मिस्टर बुलडॉग, बधाई हो, क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़फोड़ के लिए बहुत बड़ा ठेका ले लिया? यह तो सौदा है भाई, मैं उससे 1 करोड़ का टाका भी दिलवा सकता हूँ। फिर तो तुम्हारी बेगे में ज़रूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोहों के सरदारों को यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। नागराज, तुम्हें कबीले वाले मंदिरों से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। यह मूर्ति बहुत प्राचीन है, सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपये मूल्य की है। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। तभी हेडक्वार्टर आ गया, बाकी बातें नीचे होंगी। नागराज, देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कभी की मूर्ति चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है? कबीले के मंदिर में रखी वह मूर्ति पौराणिक है। कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। मैं उस मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा, लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति के चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग जैसे वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नीयत से जाता है तो उसे डस लेते हैं। यह तो विचित्र मामला है। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा। उस मूर्ति की सुरक्षा का प्रबंध है। उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह सन्यासी आसाम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी और को नहीं मालूम। वह सफ़ेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। वह भी मुझे नहीं रोक सकेगा। यह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं उसकी आयु 200 वर्ष की है। सभी कबीले वाले उसकी बात
मानते हैं, मैं उसका भी खेल ख़त्म कर दूंगा। नागराज ने मिशन पर खाना रवाना होने की पूरी तैयारी की। क्या तुम किसी को साथ देना चाहोगे? नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा, वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी। पुल पार करके नागराज बस्ती पहुंचा। बस्ती में इंसानों का पहरा भी है, इसे गुजर जाने दूँ। जागते रहो। मंदिर के पार्श्व भाग में बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार। नागराज सरसरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और फिर शीघ्र ही नागराज नागरस्सी का प्रयोग करता है। शू शू शू। अब नीचे चलूँ मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद हैं और मैं अंदर आ गया हूँ। और अब यह दरवाज़ा नागानंद नागराज का दायां हाथ। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। ओह, दरवाज़ा खुल रहा है। मेरे शागिर्द ने अपना कमाल दिखा दिया। बड़ा अलौकिक प्रकाश है। तभी फुस 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 फुस। अरे नादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो। ठहरो, अभी चखाता हूँ मज़ा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता है। देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नागराज की जहरीली फुंकारों से धाराशायी हो गए और फिर नागराज की मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी फुस 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 फुस। यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुंकार का इस पर प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है। साए। फुस 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 फुस। घुप घुप। उफ, काफ़ी खतरनाक बला थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं है। लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर शू शू शू। गश्त करते चौकीदार ने मंदिर पर गुंबद प्रकाश देखा। वह कौन है मंदिर के गुंबद पर? बस्ती में शंख और तुरई बज उठे। खतरे का संकेत था। टू 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 टू। ओ खतरा, मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है। पकड़ो, घेर लो, जाने न पाए। कबीलों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। सक सक। तीर भालों की बौछार चल पड़ी है। सक जिप। शू शू। सांप सांप। चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है। मशालें ही मशालें। ठाक ढिशुम। साए। मुझे इन वृक्षों, ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इसके सिरों से ऊपर चढ़ गुजर जाना चाहिए। शू शू। अरे कहाँ गया? वह देखो, उस पहाड़ी पर है। कम बखत पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। क्यों ना बड़े पत्थरों से कोई इन पर लुढ़का दूँ। गड़ा 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 गड़ा। अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया। वहाँ जीप खड़ी थी। वह जीप में सवार हो गया। कुछ आगे बढ़ने पर ओ, सड़क पर पेड़ गिरा हुआ है। गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूँ। ऐसे पेड़ों को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने का बड़ी पेड़ टस से मस नहीं हुआ। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाखा पर मेरा गांव जमा हुआ है, तुम इसे उठा नहीं सकते। या तो कोई सन्यासी है सफ़ेद बालों वाला। यह पेड़ तुमने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है और मैं इसे हटा सकता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वह मूर्ति चाहिए। ओहो, तो यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं होता हुआ करता। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं ये बाबा गोरखनाथ तो नहीं है? तुम सही सोच रहे हो, मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर में ही जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटाओ और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। पेड़ हट गया। मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यही तुमने मेरा कहना माना तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ। लेकिन ओह, मेरे गले में फंदा। शू शू। मेरे सारे नाक वापस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला शिकांगी। शिकांगी वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। फुस 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 फुस।
शिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। शिकांगी नागराज को चारों तरफ से घूमने लगा। ओह, इसने मेरी चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी है। तभी ठाक भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ के वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमागी हालात जानने शुरू किए। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है। इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं है। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र पर अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था। सांप पकड़ने के लिए जंगल में भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा। यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। यही है, अब कहानी अब शुरू हो रही है यहाँ से, जो खजाना कॉमिक्स में हम देखेंगे। नागमणि को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं मंदिर में दाखिल हो गया। अरे बच्चा हो, कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे पालूंगा। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, एक नाग फुंकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। यह तो इच्छाधारी नाग है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तभी वह इच्छाधारी नाग इंसानी रूप धर गया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। ये इंसान तो जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पुजारिन थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी क्षण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह पर है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की ज़रूरत थी और इसे पाल पोस कर जवान करने और अपनी माँ के साथ अन्याय का बदला लेने के काबिल बने। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसे ही बनाऊंगा जैसे तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी बलवान देखना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इससे साथ में लाना। मैं तुम्हें मर्त अवस्था में मिलूंगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर की भस्म निकाल कर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरी जैसी योग्यताएं स्वतः पैदा हो जाएंगी। फिर वह सांप रूप में परिवर्तित रह गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इसका प्रयोग करोगे। ये देव कालजयी का होना और देव कालजयी का ही भेजा हुआ एक सांप था। सबसे पहले अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा जहर इसकी जीवा से स्पर्श कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल से पराजित नहीं कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और नागमणि ने इस बच्चे प्रयोग शुरू किए। स्नेक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विषकन्या बनाते हैं, मैं विषनर बनाऊंगा जिसमें 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने उस पर जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ किया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब वह वक्त आ गया है जब इच्छाधारी भस्म से खिलाई जाए। और भूतपूर्व इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी है। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह गजब नजर आ रहा है। इसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया। नागराज पर मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म में इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की जाए, लेकिन मुझे इसके ब्रेन को कंट्रोल में रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इसमें इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन शुरू करके उसे कैप्सूल फिक्स करा दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जो मैं सोचूंगा वही सोच इसकी होगी। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करोगे। हाँ, मैं आपका गुलाम हूँ। एक अदृश्य सांप तुम्हारे रक्त 1000 सांप तुम्हारे रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। जब तुम उन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे और एक दिन तुम स्वतः ही अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न होगी। अब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यता प्राप्त हो जाओगे। इस तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति के बाद कहानी जान ली। नागमणि ने इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने वे योग विद्याओं में से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। यह है वह कैप्सूल। तब नागराज को होश आया। अब तुम ठीक हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताज़ा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। वे सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे, लेकिन असली जंग तो अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोहों का सरदार को पहचानता हूँ। वे लोग अब सबसे अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सज़ा मिल गई। ये सही रास्ते पर आ गया।
आपके चमत्कार शिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। आपने ये देवता तुल्य नेवला आपके पास न होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। काला नेवला शिकांगी नस्ल का होता है, जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादू शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। यह नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था। जब से शिकांगी नेवला उसके पास था, वह रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गया था। मुझे शिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुराकर भाग रहे हो, और जिस रास्ते से भाग रहे हो, किस रास्ते से भाग रहे हो, जाओ, शिकांगी की कृपा से तुम आज़ाद हो गए हो। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता हैं। ना जाने मुझसे कितने अपराध होते और ना जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता। अब जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका था। बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था और वह आतंकवादी गिरोहों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। और अब देखना यह है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। इधर गोरखनाथ ने मूर्ति को यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति तत्काल लौट आने से सांप्रदायिक हिंसा रुक गई और कबीले में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी और नागराज अपने सफ़र पर निकल पड़ा। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज यहीं पे समाप्त होती है। और जिस तरह से ध्रुव का ड्रेजिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव में व्हाट इफ़ कॉमिक्स आ रही है कि क्या हो ध्रुव के साथ ऐसा, तो हो ना हो नागराज के साथ भी एक ऐसी कॉमिक्स ज़रूर आएगी, व्हाट इफ़। हालांकि उसमें टाइम लगेगा क्योंकि 17 पार्ट बता दिए गए हैं उसके, लेकिन नागराज की भी ऐसी व्हाट इफ़ वाली कॉमिक ज़रूर आएगी और हर सुपर हीरो उस पर आएगी। ये एक नई दास्तां शुरू होगी, लेकिन ये कब होगी ये भविष्य में छिपा है विवाद। ये कॉमिक्स कैसी लगी है बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं इसके बाद खजाना कॉमिक्स में। खजाना सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे।